खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के चंद रहनुमा उसूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशीर खलूजी। वीडियो आखिर तक देखिए। आजमाइशी मुश्किलात और मुसीबतें हर नफ्स को लाजिमन झेलने हैं। अगर इस बात पर यकीन हो जाए कि मसाइल इस ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, तो सिर्फ ये कि उन मसाइल से निमटना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बल्कि साथ साथ हर वक्त शकवा करने के बजाय हम ज़िंदगी को मुस्बत और बामकसद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। यानी सिर्फ सोच और फिक्र के अंदाज को तब्दील करने से बहुत सारी नफसियाती और ज़हनी उलझनों से छुटकारा पाया जा सकता है। मुस्बत सोच अपनाना मुश्किल नहीं, थोड़ी सी मेहनत, तवज्जो और कोशिश आपको एक खूबसूरत रास्ते की तरफ ले जा सकती है। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। खुद तरसी और ख़ुद मजलूमी के हसार से बाहर आ जाए। ये वो सोच है जो इंसान को हर लम्हा बेचैन और मातम कना रखती है। हर वक्त खुद को मजलूम गर्दानना और ये समझना कि मैं कायनात का सबसे मजलूम तरीन इंसान हूँ जिसके साथ कुदरत ने कभी अच्छा नहीं किया, ऐसी सोच आपकी ज़हनी सेहत के लिए ज़हर कातिल है। नंबर एक दूसरे का ख्याल रखना। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ होती है, कुछ गम। कुछ लोग खुशियों और नेमतों को महसूस करना और उनकी कदर करना नहीं जानते और महज अपने गमों की पूजा में लगे रहते हैं। इस सोच से छुटकारा जितनी जल्दी मुमकिन हो हासिल कीजिए। अपने पास मौजूद नेमतों को महसूस करना सीखिए। इस तरह ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात को याद रखें। अपनी ज़िंदगी के खौल से बाहर आकर दूसरों की खुशियों में खुश होना और उनके गमों को गमों की तरह महसूस करना मुस्बत तर्ज ज़िंदगी की अहम अलामत है। आइए एक मंजरनामे पर गौर करते हैं। तस्वुर कीजिए आप अपने घर में अकेले हैं, कारोबारी मसाइल और कई दूसरे उलझनों में घिरे हुए हैं। अचानक मोबाइल की घंटी बजती है, आप उसे उठाते हैं और वो आपका प्यारा दोस्त XYZ होता है। वो कहता है कि फलान जगह में महफिल है, पार्टी है, आपकी शदीद कमी महसूस हो रही है, जल्दी आ जाइए। इस मौके पर अगर थोड़ी बहुत अदाकारी भी हो जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। आपके मूड में अचानक मुस्बत तब्दीली आ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि मेरा ख्याल रखने वाले बहुत से दोस्त हैं, यहाँ मैं तन्हा बिल्कुल नहीं हूँ। आजकल बच्चे अपने वालिदैन से, रिश्तेदार एक दूसरे से, दोस्त अपने दोस्त से, पड़ोसी अपने पड़ोसी से बेजान हैं, जबकि खुशियाँ हमने ही बांटनी है। मनफी रवैयों को बर्दाश्त करना सीखे। ज़िंदगी के पुरपेच रास्तों पर आपको बरहा मनफी रवैयों से वास्ता करना पड़ता है। मसलन हसद, तंज, हकारत, तानज़नी, झूठ, धोखाधड़ी वगैरह। इन रवैयों को जहन पर हर वक्त तारी रखना और दिल और दिमाग को हर लम्हा जवाबी जंग में झोंक के रखना आपकी दिमागी सलाहियतों के लिए शदीद नुकसानदेह है। बेहतर यही है कि ऐसे रवैयों पर आंख और कान बंद करके अपना रास्ता जुदा कर लीजिए। इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर है या जवाब देने के काबिल नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपकी सलाहियतें किसी बुलंद मकसद में सर्फ होने के बजाय इस हकीर काम में सर्फ हो रहे हैं। ये आपको गवारा नहीं होना चाहिए। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करें। याद रखें, लोग उस दरख्त पर पत्थर मारते हैं जो फलदार होता है। हमेशा हर तनकीद गलत नहीं होती और नहीं हमेशा हर तनकीद करने वाला फ़र्द आपका दुश्मन होता है। अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद मुखलिस लोग आपकी किसी गलत आदत या बात के तकलीफदार रवैये की निशानदही करें तो उस पर नाराज़गी या गुस्से के इजहार के बजाय ठंडे दिल से इस आदत से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचिए। तनकीद को डील करें। आप अपनी ज़ात का गैर जानिबदार तज्ज़िया करें अगर कि आया ये बात वाकई मेरे अंदर मौजूद है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो देर न कीजिए, फिर और अपनी इस आदत को तब्दील करने की कोशिश करें ताकि तनकीदी तबसरों को कम किया जा सके। अगर मामला बरअक्स है तो इग्नोर कीजिए। माजी की तलख यादों से पीछा छुड़ाएं। एक अक्लमंद शख्स माजी की गर्दाब में फंसे रहने के बजाय हाल और मुस्तकबिल की फ़िक्र में रहता है। माजी की किसी भी तलख याद को अपनी ज़िंदगी के लिए ब्लैक होल न बनाइए। अपना मामला अल्लाह पर छोड़िए, हाल में जिए और ज़िंदगी आगे बढ़ने की राह तलाश करें। नमूद और नुमाइश से इज्तिनाब बरतें। फ़ख्र और गुरूर और दिखावा इंसान को बहुत सी ज़हनी उलझनों में मुब्तला रखता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ख़ानदानी महफ़िल की बात की जाए तो किसी भी महफ़िल का असल मकसद मेल मिलाप, खुशी या गम में शरीक होना और इसके ज़रिए दिमाग को तफरीह देना होता है। मगर इसके बरक्स अगर आप एक महफ़िल को महज कपड़ों, ज्वेलरों की नुमाइश और दौलत की इज़हार और रस्मी जुमलों के तबादले के तौर पर देखते हैं तो यकीन करें कि आपका ये मनफी अंदाज़ दूसरों के साथ साथ ख़ुद आपकी ज़हनी सलाहियतों के लिए भी नुकसानदेह है। मसनूई बनावट और तकल्लुफ़ से गुरेज़ करें। सादा ज़िंदगी जिए, ख्वाहिशात और ज़रूरियात के दरमियान लकीर खींचना नहायत ही ज़रूरी है।
اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرائے، یہ سوچ ہے جو ہمیں کبھی بھی اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھنے نہیں دیتی، بلکہ ہمارے آگے بڑھنے کے راستے بھی بند کر دیتی ہے۔ اپنی ناکامیوں کا کلی ذمہ دار زمانے، سماج، رسم و رواج یا کسی دوسرے شخص کو قرار دینا محدود اور سطحی سوچ ہے۔ کامیاب آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کر کے آئندہ کے لیے بہتر حکمت عملی منتخب کرتا ہے۔ مشہور قول ہے، پہلی ناکامی سے نہ گھبراؤ، یا تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے، مگر ناکامی کو اپنے عروج کی سیڑھی بنانا آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ ناکامی کو ٹھنڈے دل سے قبول کرے اور اگلی دفعہ زیادہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے۔ ہار نہ مانے، مگر ناکامی کی وجوہات جان کر انہیں رفع کرنا ضروری ہے۔ صلے اور ستائش کی امید نہ رکھے۔ توقعات انسان کو مار دیتی ہے، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو۔ اگر پوری ہو جائے مگر اگر پوری نہ ہو تو دلوں میں دراڑ اور تلخیاں جنم لیتی ہے۔ بہتر سوچ یہ ہے کہ آپ توقعات باندھنا چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور رب سے اجر کی امید رکھے۔ اس کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اخلاقی کمال پیدا کرے۔ اخلاقی کمال پیدا کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، اور یہ کام دنوں یا ہفتوں میں نہیں، سالوں پر محیط ہے۔ مگر یقین رکھے کہ جب آپ تمام تر منفی رویوں سے ایک ایک کر کے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ایسا ذہنی سکون نصیب ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ حسد، نفرت، غصہ، دھوکہ، غیبت، چغلی اور اس جیسی اور چیزیں، بدگمانی وغیرہ، یہ وہ ساری منفی صفات ہے جو خود آپ کے ذہنی صلاحیت کے لیے کینسر کی طرح ہے۔ ان کو درجہ بدرجہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اپنی اصلاح سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کو خوشگوار زندگی کی طرف لے جا سکے۔ خود کو مثبت بامقصد سرگرمی میں مصروف رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ لا حاصل سوچوں اور بیکار لمحات میں زندگی ضائع کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ خود کو مصروف رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مثبت یا بامقصد سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بہت غور طلب ہے۔ ہر وہ سرگرمی مثبت ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے یا ارد گرد کے ماحول کے لیے فائدہ مند ہو اور یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارے، مثلاً کتب بینی، باغبانی، درس و تدریس، پینٹنگ، خطاطی اور بہت ساری دوسری چیزیں۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔